जो अग्निपथ स्कीम है कि ये हानिकारक क्यों है, इसका विरोध क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात तो हानिकारक तो इसलिए है क्योंकि एक सेना में जवान जाता है उसकी पेंशन ही नहीं होगी तो क्या करेगा। क्योंकि जी आज पूरे अपने भारत देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेना में पेंशन बची हुई थी, बाकी सभी पेंशनें खत्म कर दी थी और इस अग्निपथ के बहाने सेना की पेंशन खत्म की जा रही है। और इसके दूसरी बात 4 साल के लिए भेजा जा रहा है, 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। पक्का सोल्जर नहीं बन पाएगा, वो अनट्रेंड सोल्जर रहेगा वो। जी एक पुलिस से भी कम ट्रेनिंग होगी उस बंदे की, वो कैसे पक्का सोल्जर बन जाएगा। जी तो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक सेना के लिए ही। कि ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ये सरकार बहुत तेज है और जी। ये सरकार हमेशा दो ही चीज़ों को निशाना बनाती है, जवान और किसान। जी किसानों से न टकरा के देखा, वहाँ ये हार के। जी अब ये जवानों को या तो पहले आप जब पुलवामा का अटैक कब हुआ था ये देख लेना, चुनाव जी। के समय हुआ था। कारगिल जी। युद्ध कब हुआ था, चुनाव के समय हुआ जी। था। तो गलवान के घाटी का अटैक कब हुआ था, चुनाव के समय हुआ था। ये जवानों को टारगेट करते हैं, चुनाव के समय पे करते हैं टारगेट। उससे पहले ये जो जुमले थे उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों बोले हुए, और सबसे बड़ा जुमला बोला है इन्होंने अग्निवीर का। अगर इनको एक्सपेरिमेंट करना है अग्निवीर के लिए तो पुलिस में करो या और महकमे बहुत है उनमें करो, जी। फौज में एक्सपेरिमेंट। राजनाथ का बयान आया कहने लगे जे ਅਸੀਂ अग्निवीर जो भर्ती करने हैं ये ਤਾਂ कर रहे हैं क्योंकि पहाड़ियाँ ਦੀਆਂ चोटियां ਉੱਪਰ चढ़ना ये 32-40 साल के जवान नहीं चढ़ सकते है। 17-18 साल तो लैके 24-23 साल तक के जोड़े बच्चे है ये जवान ने, ये आराम नाल चढ़ सकते हैं। इस करके अग्निपथ स्कीम लियांदी गई है। पहाड़ियों का बता देता हूँ मैं आपको। जी। जिसकी उम्र 50 साल होगी ना, उसको नौकरी करते होगे सेना के अंदर, वो आसानी से चढ़ जाएगा। नया जो युवा होता है वो जी। नहीं चढ़ सकता। जी उसमें चढ़ने की टेक्निक होती है जी। और उसकी ट्रेनिंग की जाती है बाकायदा। जी। वो ट्रेनिंग इनकी होगी, ये नहीं चढ़ पाएंगे। तो जी। राजनाथ सिंह बोल रहे सरेआम झूठ बोल रहे हैं। जी। दूसरी बात, 250 से ज़्यादा साल हो गए हमारी सेना को बने हुए, जी आज तक तो किसी की ये समझ में नहीं आया। और हमारी सेना ने कितनी लड़ाइयाँ जीती हैं, जी चाहे वो 62 वाली है, 65 वाली है, 71 वाली है, 99 कारगिल युद्ध है। क्या युवाओं ने वो लड़ाई जीती थी? जी जो ये बोल रहे हैं अग्निवीरों ने वो लड़ाई जीती जी। थी। और ये अग्निवीर जो भर्ती कर रहे हैं ना, अगर आगे कोई लड़ाई होगी, एक भी लड़ाई नहीं जीत सकता हमारा। जी क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड सोल्जर तो होंगे नहीं, अनट्रेंड सोल्जर से कभी लड़ाई नहीं जीती जाती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी रूस है। जी। रूस के पास हथियारों की कमी नहीं है, नए नए तरीके के हथियार है, लेकिन उनके पास ट्रेंड सोल्जर नहीं है। इसलिए एक छोटे से देश यूक्रेन ने नाको चने चबवा दिए थे उनको। कि ये स्कीम है जी ये नौजवानों लिए हानिकारक है, देश लिए हानिकारक है। जे आप जी के गल अगे रखिए तो ये सोच के चलिए कि जोड़े जवान 4 साल वास्ते भर्ती होंगे कि वो सरहदां के उपर गोली खान वास्ते क्या जाएंगे। आने के बाद इनको नौकरी नहीं मिली और ये फिर सड़कों पे आ गए, तब पता चलेगा ये नक्सलवाद या आतंकवाद कैसे बढ़ता है। जी एक तरीके से बढ़ावा ये सरकार दे रही है, जी क्योंकि अभी हमारे देश में शांति है और ये लोग शांति रहने नहीं देंगे। इनको दंगे करने से मतलब है। आगे आने वाले समय में ये दंगे भड़केंगे जी। और ऐसे दंगे होंगे जिनको पुलिस भी नहीं संभाल पाएगी। जी या तो समय रहते इस चीज़ को रद्द करो, आपको एक्सपेरिमेंट करना है और किसी महकमे पे करो। सेना के ऊपर एक्सपेरिमेंट कभी नहीं चल सकता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुसीं देख रहे हो गुरबाणी अखंड बाणी। मैं मनप्रीत सिंह। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਫੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਫੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਫੌਜੀ ਜੀ ਹਨ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਫੌਜੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ कि अग्निपथ स्कीम क्यों हानिकारक है। सो दीपक जी आप जी का स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, धन्यवाद। कि भाई साहब जी पहला तो ये दसो जो अग्निपथ स्कीम है कि ये हानिकारक क्यों है, इसका विरोध क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात तो हानिकारक तो इसलिए है क्योंकि एक सेना में जवान जाता है उसकी पेंशन ही नहीं होगी तो क्या करेगा। क्योंकि जी। आज पूरे अपने भारत देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेना में पेंशन बची हुई थी, बाकी सभी पेंशनें खत्म कर दी थी। और इस अग्निपथ के बहाने सेना की पेंशन खत्म की जा रही है। और इसके दूसरी बात, 4 साल के लिए भेजा जा रहा है, 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। पक्का सोल्जर नहीं बन पाएगा, वो अनट्रेंड सोल्जर रहेगा वो। जी एक पुलिस से भी कम ट्रेनिंग होगी उस बंदे की, वो कैसे पक्का सोल्जर बन जाएगा। जी तो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक सेना के लिए है ये। उसके बाद तो युवाओं के लिए तो है ही है हानिकारक, क्योंकि आने के बाद ये बोल रहे हैं हम वो नौकरी देंगे वो देंगे, कहाँ देंगे।
वो नौकरियां पहले क्यों नहीं दे रहे जी जो ये 4 साल के बाद हो रही? सीधा सीधे बात है, ये 2024 के चुनाव के लिए किया जा रहा कि आप यह कह रहे हैं कि ये जो अग्निपथ स्कीम लियांदी गई है ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। है। ये सरकार बहुत तेज है और जी ये सरकार हमेशा दो ही चीजों का निशाना बनाती है, जवान और किसान। जी किसानों से न टकरा के देखा, वहां ये हार गए। जी अब ये जवानों को या तो पहले आप जब पुलवामा का अटैक कब हुआ था ये देख लेना, चुनाव जी के समय हुआ था। कारगिल जी युद्ध कब हुआ था? चुनाव के समय हुआ जी था। तो गलवान का घाटी का अटैक कब हुआ था? चुनाव के समय हुआ था। ये जवानों को टारगेट करते हैं, चुनाव के समय पे करते हैं टारगेट। जी उससे पहले ये जो जुमले थे उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों बोले हुए हैं। जी और सबसे बड़ा जुमला बोला है इन्होंने अग्निवीर का। अगर इनको एक्सपेरिमेंट करना है अग्निवीर के लिए तो पुलिस में करो या और महकमे बहुत है उनमें करो, जी फौज में एक्सपेरिमेंट किसने बताया? ਰਾਜਨਾਥ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜੋ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ क्योंकि पहाड़ियाँ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਇਹ 32-40 ਸਾਲ के जवान नहीं चढ़ सकते हैगे। 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24-23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ अग्निपथ स्कीम ਲਿਆਂਦੀ गई है। पहाड़ियों का बता देता हूँ मैं आपको। जी जिसकी उम्र 50 साल होगी ना, उसको नौकरी करते होगे सेना के अंदर, वो आसानी से चढ़ जाएगा। नया जो युवा होता है वो जी नहीं चढ़ सकता। जी उसमें चढ़ने की टेक्निक होती है जी और उसकी ट्रेनिंग की जाती है जी बकायदा। जी वो ट्रेनिंग इनकी होगी, ये नहीं चढ़ पाएंगे। जो जी राजनाथ सिंह बोल रहे हैं सरेआम झूठ बोल रहे हैं। जी दूसरी बात, 250 से ज्यादा साल हो गए हमारी सेना को बने हुए, जी आज तक तो किसी की ये समझ में नहीं आया। और हमारी सेना ने कितनी लड़ाइयाँ जीती हैं, जी चाहे वो 62 वाली है, 65 वाली है, 71 वाली है, 99 कारगिल युद्ध है। क्या युवाओं ने वो लड़ाई जीती थी? जी जो ये बोल रहे हैं जी अग्निवीरों ने वो लड़ाई जीती थी। जी और ये अग्निवीर जो भर्ती कर रहे हैं ना, अगर आगे कोई लड़ाई होगी, एक भी लड़ाई नहीं जीत सकता हमारा देश। जी क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड सोल्जर तो होंगे नहीं, अनट्रेंड सोल्जर से कभी लड़ाई नहीं जीती जाती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी रूस है। जी रूस के पास हथियारों की कमी नहीं है, नए नए तरीके के हथियार है, लेकिन उनके पास ट्रेंड सोल्जर नहीं है। इसलिए एक छोटे से देश यूक्रेन ने नाको चने चबवा दिए थे उनको। 3 चीफ अधिकारी जो फौज ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अपना देश आजाद हुआ उसके बाद से लेके पहली बार हमने देखा और सुना है। ये तो जी देखा भी है और सुना भी, दोनों काम किए हैं कि जी तीनों सेनाओं के जनरल एक राजनीतिक पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। जी पहली बार देख रहे हैं हम, ये सबसे बड़ा कमाल है। बोलना चाहिए राजनीतिक पार्टी को कि विरोधी जो पार्टी है वो विरोध कर रही है और सेना के जनरल बोल रहे हैं, या तो उनको गवर्नर का पद मिलेगा या राज्यसभा का पद मिलेगा। गारंटी इस चीज की लिख लेना, इस चीज को जी उनको आगे पद मिल चुका है, जी इसलिए वो ऐसी भाषा बोलते ਕਿ हैं। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ कि वो सरहदां के ऊपर गोली खान वास्ते क्या रहेंगे। ऐसा है, ये बोल रहे हैं 4 साल के लिए हम इनको अग्निवीर बनाएंगे या इतने ट्रेंड हो जाएंगे। अगर यही ट्रेंड सोल्जर आने के बाद इनको नौकरी नहीं मिलेगी और ये फिर सड़कों पे आ गए, तब पता चलेगा ये नक्सलवाद या आतंकवाद कैसे बढ़ता है। जी एक तरीके से बढ़ावा ये सरकार दे रही है, जी क्योंकि अभी हमारे देश में शांति है और ये जी लोग शांति रहने नहीं देंगे। इनको दंगे करने से मतलब है, आगे आने वाले समय में ये दंगे भड़केंगे जी और ऐसे दंगे होंगे जिनको पुलिस भी नहीं संभाल पाएगी। जी या तो समय रहते इस चीज को रद्द करो, आपको एक्सपेरिमेंट करना है और किसी महकमे पे करो। सेना के ऊपर एक्सपेरिमेंट कभी नहीं चल सकता। जी कि हुण पहला फौज ਵਿੱਚ शामिल होना, ਹੁਣ ਵੀ फौज ਵਿੱਚ शामिल होना ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਵੈਮਾਨ, ਉਹ ਜੁਰਤ, ਉਹ ਉਮੰਗ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। उसको ये पता है कि 4 साल तक तेरी नौकरी है, उसके बाद तेरी नौकरी है नहीं, तो वो क्यों सोच के आगे वो करेगा? देश के बारे में क्यों सोचेगा? वो तो अपने बारे में सोचेगा कि जाने के बाद मैं कौन सी नौकरी करूं, कौन सी नहीं करूं, वो इसी बारे में सोचेगा। वो तो अपनी नौकरी के बारे में सोचेगा, रोजगार जी के बारे में सोचेगा। और सबसे बड़ी बात, आज के समय में अपने देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। जी उस बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए इन लोगों ने ये स्कीम लेके आए थे कि जी उससे ध्यान हट जाएगा और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। जी ये इनकी चाल है। जी सबसे बड़ी बात, इस चाल को युवाओं को समझना पड़ेगा। जी ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ को ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ कि फिर फौज का भी निजीकरण हो गया। फौज का तो निजीकरण से भी बुरा हाल हो गया।
निजीकरण वाले परमानेंट नौकरी तो करेंगे, 15 साल 20 साल 30 साल जब तक चाहेंगे नौकरी जी। करेंगे। फौज को तो निजीकरण से भी ज्यादा बुरा हाल कर दिया, 4 साल करो फिर घर आ जाओ। उसके बाद जो जुड़ाव होता है एक फौजी आदमी का, 15 साल 20 साल 30 साल साथ नौकरी जी। करता है, कम से कम भी 10 साल नौकरी साथ करने के बाद एक आदमी का जुड़ाव बनता है। जी। वो जुड़ाव इनका बन नहीं पाएगा, जी। ना एक दूसरे को पहचानेंगे ये। जी। उसके बाद हालात क्या होंगे उसके बारे में सोच को देखो, आदमी की रूह कांप जाएगी। क्या हालात होने वाले हैं, एक दूसरे को कोई नहीं जानेगा। ये बोल रहे के बाद अग्निवीर बोलेंगे, हम इन नेताओं को अग्निवीर बोल देंगे। नेता सबसे बड़े देशभक्त बनते हैं ना। जी। ये बिना पेंशन के उसके करो राजनीति करो कि हम कोई पेंशन नहीं लेंगे, कोई तनख्वाह नहीं लेंगे। सबसे पहले तो नेता घोषणा करो इस चीज की, जी। उसके बाद सेना के लिए बोलो। जी। एक इशू आ रहा है SYL, सिद्धू मूसेवाले का गाना आया। हरियाणा की आम आदमी पार्टी ने चिट्ठी लिखी है ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? पंजाब में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी जी। की। और हरियाणा की कौन सी पार्टी चिट्ठी लिख रही है? बीजेपी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी ही आम आदमी पार्टी को चिट्ठी लिख रही है। सबसे जी। पहले तो इस खेल को समझो। वो गाना मैंने भी सुना है, SYL जो गाना आया ना, जी। सिद्धू मूसेवाला ने जोड़ने की बात कि की है। पंजाब हरियाणा हिमाचल सारा एक कर दो। जोड़ने की यही बातें मैं करता रहा हूँ 1 साल से। जी। तब तो किसी ने वो नहीं बोला, उसने भी जोड़ने की बात की है। लेकिन ये क्या, हरियाणा के भी कुछ एक कलाकार नहीं कलंकार हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। जी। उनको कलाकारों में मैं गिनती नहीं करता, वो कलंक है और कलंकार बोलता हूँ उनको। उनको चाहिए एक मुद्दा, जितने भी ये कलंकार विरोध कर रहे, कोई आम आदमी पार्टी में कोई बीजेपी में, इनको बड़ा विरोध दिखाई दे रहा है। जी। एक बंदा जो इस दुनिया में नहीं है, जिसको हम लीजेंड बोलते हैं, लेकिन वो युवाओं के दिलों में जिंदा है। जी। वो गाना उसका रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। जो भी सुन रहा है उसकी समझ में आ रहा है, लेकिन पार्टियों की समझ में नहीं आ रहा, ना आम आदमी पार्टी की ना बीजेपी की। इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है भगवान जाने। इनको क्या है, जो हरियाणा पंजाब की एकता हुई है ना, उस एकता को तोड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं ये। मैं ये अपील हरियाणा के युवाओं से भी करना चाहता हूँ, पंजाब के साथियों से भी करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की तरफ ध्यान ना दे, इग्नोर करें। अगर इनका ऐसा कोई वीडियो आता है सामने, अगर ये सिद्धू मूसेवाले का विरोध करते हैं, उनके उस वीडियो, किसी भी चैनल पर वीडियो हो, आप उसकी रिपोर्ट करो। सीधी बात है ये, क्योंकि बात यहाँ पर जोड़ने की है और ये कर रहे हैं तोड़ने की बात। हरियाणा पंजाब को तोड़ने की बात करें, ऐसे लोगों की रिपोर्ट करनी चाहिए, मिलकर करनी चाहिए सबको। जैसे ये रिपोर्ट करते हैं ना, अभी पिछले 15 दिन से मेरा सोशल मीडिया पर सब कुछ बंद कर रखा है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब बंद कर दिया मेरा। यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया मैंने ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है कि कोई वीडियो नहीं डालेगा। क्योंकि मैं बोल रहा था मैं SYL पे तो वीडियो डाल सकता हूँ, नहीं डालेगा, किसी मुद्दे पे नहीं बोलेगा। भगवान जाने मेरे को क्या मेरे नाम से क्या दिक्कत है चंडीगढ़ में, मेरे को खुद को नहीं पता है, लेकिन चंडीगढ़ में तकलीफ होती है मेरा चेहरा देखने के बाद। ये बात SHO और DSP बोलते हैं कि तेरा चेहरा दिखाई देते ही नेताओं को तकलीफ होती है। कौन सी तकलीफ होती है? मैं तो जोड़ने की बात कर रहा हूँ। वही जोड़ने की बात सिद्धू मूसेवाला ने की है, अब उसके गाने से भी तकलीफ है। तो इन नेताओं को जोड़ने से तकलीफ है। ये चाहते हैं सब अलग अलग रहे, टूटते रहे, आपस में लड़ते रहे, ताकि ये फायदा उठाए। इसलिए मैं एक अपील करना चाहता हूँ सभी से कि इनके कहने से कभी लड़ना नहीं है आपस में। कि ਅੱਜ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ जी। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ये सिमरनजीत मान की जीत नहीं है, ये उस संघर्ष की जीत है जो मान साहब लगातार पिछले 20-25 साल से करते आ रहे हैं ना, उस संघर्ष की जीत है। ये जीत है जो पंजाब के गांव में रहने वाले सिख भाई है ना, उनकी जीत है। ये वो उनकी जीत है, उन्होंने मिल के कोशिश की तब जाके जीत हासिल की। ये एक सच्चाई की जीत है, क्योंकि सबको पता है संगरूर भगवंत मान का गृहनगर है, गढ़ है जिसको कोई नहीं जीत सकता, लेकिन उसको जीता लोगों में। अब मैं पहली बार बोल सकता हूँ कि पंजाब ने एक बदलाव किया है और सबसे बड़ा बदलाव किया। यही बदलाव चाहते हैं हम पंजाब और हरियाणा में, कि जो सच्चा है, जो लीडर है, उसको चुनो। मैं वापस अग्निपथ के ऊपर होना कि काले कानून लियांदे गए जो तो पिछले समय के विच किसानां ने जाके मोर्चे लाए, हरियाणा पंजाब एक बारी विखाई दिते, जो सरकारां दी अखां विच रटकिया कि एक क्यों हो गए। सो इक्को थाली च खाण लग पे, इक्को जगह बह के गल्लां कर लग पे, जो सरकार लिए मुसीबत खड़ी कर गया। तो वो 3 काले कानून सरकार नूं वापस लैने पे कि तुहानूं लगता नहीं पिया तुहाडे कहने मुताबक जे कानून अग्निपथ वाला कानून जो गलत है कि फिर उससे तानाशाही का रूप है। ये सरेआम दिख रही है, ये तानाशाही। तो बोल रहे हैं कि 4 साल से पहले उनको आने नहीं दिया जाएगा, जबकि सेना का एक रूल होता है, अगर आप सेना में भर्ती हो गए और आपको कोई अच्छी नौकरी मिल गई तो सेना आपको भेज सकती है उस अच्छी नौकरी के लिए। लेकिन ये बोलते हैं कि 4 साल में चाहे कितनी अच्छी नौकरी मिल जाए छोड़ा नहीं जाएगा, मतलब कि एक तानाशाही। दूसरी चीज पेंशन मिलेगी नहीं, ये फिर बोल रहे हैं हम 25% को पक्का करेंगे, नहीं करेंगे, उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाएंगे, ना कि उनको पक्का करेंगे। ये बात युवाओं को शांति से समझनी पड़ेगी कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट ठेके के बेस पे लिया जा रहा है।
ये जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे यूज करेंगे। बीजेपी के मंत्री बयान देते हैं, जब ये अग्निवीर आएंगे इनको हम अपने यहाँ पे गार्ड लगाएंगे, कुत्ते को मारने में लगाएंगे, बाल काटने में लगाएंगे। जी सेना का मजाक बना रखे हैं इन लोगों ने, जी और इससे बड़ा देश के लिए शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। कि पिछले समय ਤੁਹਾਨੂੰ गिरफ्तार किया गया, पुलिस ਵਿੱਚ थाने चले जाया गया, की कारण से? इसलिए कि बोलता क्यों है, पंजाब के लिए नहीं बोलेगा, कि अग्निपथ पंजाब के ऐसे लिए, देश ਵਿੱਚ ही है। अग्निपथ के लिए नहीं बोलेगा। तो मैंने बोला, मैं पहले बताओ हरियाणा पहले बना था या पंजाब? हरियाणा पंजाब में से आया था, जी पंजाब को तोड़ के ही तो हरियाणा बनाया था हरियाणा ना। बनाया गया। बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोलेगा। इतनी बड़ी तानाशाही जो इस देश में चली हुई ना, कहीं पर भी नहीं हो सकती। जी कि ਤੁਹਾਨੂੰ लगता नहीं है कि आज राजनीति की जा रही है इन्होंने मसलों के ऊपर? हर जगह पर राजनीति है। अगर जी आप सोचते हो ना ये कोई स्कीम लेके आएंगे, 3 काले कानून जो लेके आए थे उस पर भी जी राजनीति इनकी शामिल थी, लेकिन वो जीत कैसे हासिल जी हुई थी? जब पंजाब हरियाणा एक साथ खड़ा हुआ था। जी यही इस अग्निपथ के ऊपर लागू होता है। अगर पंजाब हरियाणा मिलके खड़ा हो गया ना, जी अगले ही दिन अग्निपथ वापिस होगा। जो अंदोलन किया जा रहा नौजवानों वालों, उस अंदोलन में रेलां फुकीਆਂ जा रही ने, बसां फुकीਆਂ जा रही ने, बहुत ज़्यादा प्राइवेट के सरकारी मशीनरी का नुकसान किया जा रहा है। इसनों कैसे देखते हैं? ये अपील मैंने बार बार की युवाओं से कि हिंसात्मक आंदोलन कभी लंबा नहीं चलता, और सरकारें चाहती कोई भी आंदोलन हो हिंसात्मक हो। जी किसान आंदोलन लंबा चलने का एक यही कारण था, उसमें कोई हिंसा नहीं थी, अहिंसात्मक जी आंदोलन था, शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। जी पुलिस ने कितनी लाठियां मारी, डंडे मारे, कोई नहीं हिला अपनी जगह से। जी ऐसे युवाओं को करना पड़ेगा, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे तो कामयाब होंगे। सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं, वो नुकसान भी हमारा ही है, वो जी हमारी जेब से ही पैसा जाएगा। ये जी जितना नुकसान करेंगे वो हमारी जेब से, महंगाई बढ़ेगी। जी सरकार का क्या, सरकार तो महंगाई बढ़ा देगी, जी फिर रोएंगे महंगाई बढ़ गई। अरे जी महंगाई बढ़ने वाले काम क्यों करते हैं? आप शांतिपूर्वक एक जगह पे बैठ जाओ और अपना आंदोलन करो। जी आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन जी शांतिपूर्वक तरीके से। जी हिंसात्मक आंदोलन कभी लंबा नहीं चलता। सो जानती वारी तुझसे की संदेश कहना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ कि जो नौजवान अग्निपथ का विरोध पे करते हैं कि ਜਿਹੜੀ सरकार ने स्कीमां ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, इस के बारे कुछ की कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं युवाओं से एक अपील करना चाहता हूँ कि आप जो हिंसा कर रहे हो उसको जी छोड़ दो, शांतिपूर्वक अपने एक जगह पे बैठ जाओ। आज देश का युग बच्चा बच्चा आपके साथ है, आप एक बार बैठो तो सही, आपके साथ सभी आएंगे। हरियाणा भी आएगा, पंजाब भी आएगा, यूपी भी आएगा, आज सभी आएंगे, लेकिन शांतिपूर्वक बैठो। जी हिंसात्मक आंदोलन कभी लंबा नहीं चल सकता। हिंसा मत करो, अहिंसात्मक पर आंदोलन मैं करो। आखिरी सवाल पूछ रहा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ नहीं रहा कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ अग्निपथ वाला अंदोलन, जिवें किसान अंदोलन ਚੱਲਿਆ ਸੀ उवें सरकार के ऊपर प्रभाव नहीं पा रहा? सरकार के ऊपर प्रभाव इससे, इस आंदोलन से पड़ेगा अगर युवा शांतिपूर्वक, क्योंकि किसी भी देश की जो ताकत होती है ना वो युवा होता है, यूथ पावर होती है। जी और अब उन युवाओं के साथ ही मजाक किया जा रहा है। अगर ये युवा सही ढंग से बैठ जाए, किसान आंदोलन में सिर्फ बुजुर्ग थे, युवा जी नाम मात्र के थे, युवा नहीं थे, जी लेकिन अभी तो युवाओं की बारी आ गई। आपके साथ किसान साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। जी आप कम से कम रोड पे आइए, लेकिन उन युवाओं को एक डर दिखा रखा है, तुम्हारे ऊपर केस लगा देंगे। केस तो किसानों पर ही लगाए थे, क्या हो गया? जी अगर आप आंदोलन करोगे तो केस भी लगेंगे, लेकिन वो केस हट जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। पर वो ऐसी कोई एक बात नहीं। चीफ अधिकारी का बयान आ चुके हैं ना कि ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਾਂ नहीं हैगे से। ऐसा वो चीफ परमानेंट नहीं रहेगा, साल जी 2 साल में वो रिटायरमेंट हो जाएगा, जी और वो जो सरकारी भाषा बोल रहा है वो उसका फायदा भी ले लेगा। जी कोई तो अच्छा चीफ आएगा जिसको ये पता, हाँ ये युवा काबिल है, सेना के लायक है और देश की रक्षा के लायक है, जी वो भर्ती करेगा। और ये केस कोई परमानेंट नहीं होते, आंदोलन के केस हटते हैं, सरकारें ही रद्द करती हैं इन केसों को। वो तो जी सिर्फ ठीक है, एक सरकार की भाषा बोल रहा था, ऐसी भाषाएं तो सभी को बोलनी पड़ती है। अब भगवान जाने उनके ऊपर क्या प्रेशर है, जी लेकिन हम कमाल हो रखा है कि आर्मी के चीफ के ऊपर भी प्रेशर आ गया, तीनों सेनाओं पर प्रेशर आ गया, जी और उनको ये भाषा बोलनी जल पड़ती सेना, थल सेना, है। वायु इससे सेना। बड़ी तानाशाही कहीं पर भी नहीं हो सकती। सुखदीप कपूर जी आप जी का धन्यवाद, आप जी ने सानू समा दिता जी। सो दर्शकों, ये सन दीपक कपूर जी जिन्होंने सानू अग्निपथ बारे दसिया कि अज ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ अग्निपथ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, फौज ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, MLA ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ MP ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਨੇਤਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਕੜ ਬੋਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਜੋ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।